आइए आज क्लास 12 का द टाइगर किंग जो लेसन है कल्कि द्वारा लिखित, ये इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवार्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। सामान्य सोच क्या होती है मानव की जंगली जानवरों के प्रति, है ना। इस पर ये पढ़ने में देखते हैं क्या है लेसन में पढ़ करके। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के नायक प्रतिबंधपुरम के राजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड हिज हाइनेस जमींदार जनरल खलेदार मेजर सत्य व्याग्रह सामरी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MADACTC RCRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. He may be identified, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज हिज हाइनेस, उनके महानता के कारण जैसे नाम उनको दिए गए, जैसे जमींदार जनरल खलेदार मेजर सत्यव्याग्रह सामरी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MADACTC RCRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड, लेकिन इस नाम को प्रायः काट कर छोटा कर दिया गया टू द टाइगर किंग, और टाइगर किंग कहा जाने लगा। आई हैव ऑफन फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आता हूँ टू टेल यू, आपको बताने के लिए व्हाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू इन एन स्ट्रेटजिक विड्रॉल। मेरा कोई इरादा नहीं है आप प्रिटेंडिंग बहाना बनाते हुए टू एडवांस पहले ही ओनली टू इन अंत करने का, ये स्ट्रेटजिक विड्रॉल योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटने के लिए। इवन द थ्रेट ऑफ ये स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यहाँ तक कि बम वर्षक स्टूका बम वर्षक भी मुझे मेरे धमकी देकर मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकते। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। यदि स्टूका चाहे तो वह स्वयं अपने पैर पीछे खींच सकता है मेरी कहानी से। चलिए पढ़ते हैं आगे। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही, इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यह बताना ज़रूरी है कि यह एक डिस्क्लोज ए मैटर, इस बात को बताना ज़रूरी है, वाइटल इम्पोर्टेंस जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, वह अनुभव करेगा एक सामान्य इच्छा का, टू मीट ए मैन, एक व्यक्ति से मिलने की, ऑफ हिज आइडोमिटेबल करेज, एक अदम्य साहस के व्यक्ति से, फेस टू फेस, आमने सामने। बट दियर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरे होने के कोई भी अवसर नहीं है। एज भरत सेट टू रामा अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, टाइगर किंग अपने अंतिम निवास पर पहुंच चुका है, जहां सभी जीवित प्राणी पहुंचते हैं, सभी मानव यहाँ पर सजीव प्राणी पहुंचते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डाइड, टाइगर किंग मर गया है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसकी मृत्यु का जो ढंग है, जो तरीका है, जिस प्रकार वह मरा, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वह असाधारण रुचि की बात है। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसे केवल उद्धृत किया जा सकता है कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमिस वाज दैट एज सून एज ही वाज बॉर्न, सबसे शानदार भाग उसकी मृत्यु का तब घटित हुआ जब वह पैदा हुआ था। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, दैट वन डे द किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन राजा को असल में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बच्चा बड़ा होकर बनेगा योद्धाओं का योद्धा,
नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता। बट दे बिट दियर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होंठ काट लिए। एंड सॉलोड हार्ड, और बात को निगलने में बड़ी कठिनाई हुई। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें मजबूर किया गया जारी रखने के लिए। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स इसके साथ आए, अर्थात एस्ट्रोलॉजर्स ने यह बताया, दिस इज अ सीक्रेट, कि यह एक रहस्य है, व्हिच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल, जिसे बताया नहीं जाना चाहिए था। एंड एट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी यदि हमें मजबूर किया जाता है बताने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, जिस नक्षत्र के अंतर्गत बच्चे का जन्म हुआ है, वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसे अपनी मृत्यु से मिलना पड़ेगा। आगे, एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण ये ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत मिरेकल ने, चमत्कार ने, एक चमत्कार घटित हुआ, ऐसे कहें। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, एक अचंभित करने वाले वाक्यांश निकले फ्रॉम द लिप्स ऑफ, होठों से, ऑफ द 10 ओल्ड जिलानी, 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के। ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ हे बुद्धिमान पैगंबरों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टिफिकेशन, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, सभी खड़े रह गए जहाँ के तहाँ अचंभित होकर के। दे लुक्ड विल्डली एट ईच अदर एंड ब्लाइंक्ड, वे क्रुद्ध नजरों से एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पीक, हे बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय संदेह का कोई भी स्थान न बचा। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, यह वही शिशु था जो 10 दिन पहले जन्मा था। हु हैड इनऑन्सिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, उसने उच्चारित किए थे इन शब्दों को इतनी स्पष्ट तरह से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और ध्यान से इरादे के साथ बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वह सभी जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर प्रेडिक्शन, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी भविष्यवाणी की। टू नो दैट, इसे जानने की। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, इसमें थोड़ी सी समझ तब दिखेगी यदि तुम बता सको मृत्यु का ढंग। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, उस राजसी शिशु ने इन शब्दों को उच्चारित किया। इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, अपनी पतली छोटी आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य में अपनी उंगली अपने नाक पर रख ली। ये बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, एक लड़का जो मुश्किल से 10 दिन का है, ओपन्स इट्स लिप्स, अपने होंठ खोले इन स्पीच, और इस तरह के स्पीच किए, कथन बोले। नॉट ओनली दैट, न केवल ये, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये इसने उठाए हैं बुद्धिमतापूर्ण क्वेश्चन। इनक्रेडिबल, शानदार। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस, ठीक उस तरह से जैसे कोई। देन द फैक्ट्स, तथ्य के सिवाय कोई तथ्य की अपेक्षा किसी युद्ध का बुलेटिन जारी किया जाता है युद्ध ऑफिस से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince, मुख्य ज्योतिषी ने took his finger off his nose, अपने नौकने से उंगली उठाई, and fixed his eyes, और अपनी आंखें गड़ाई, upon the little prince, छोटे राजकुमार पर। The prince was born in the hour of the bull, राजा का जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ था। The bull and the tiger are enemies, और वृषभ और चीते
शत्रु हैं, देयर फॉर इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर मृत्यु चीते से आती है। ही एक्सप्लेन्ड उसने व्याख्या की। आगे बढ़ते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोचते होंगे कि जो होने वाला राजकुमार जिलानी जंग बहादुर था, थ्रोन ये क्वेक वह अचंभित हो गया होगा या डर गया होगा। व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर जब उसने टाइगर नामक शब्द सुना। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन यही तो वह बात है जो घटित नहीं हुई। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड जैसे उसने इसका उच्चारण सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रॉल होने वाले राजकुमार ने बहुत गहरी गलगलाहट दी। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स आतंकित करने वाले शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बेवर, लेट टाइगर्स बेवर चीतों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राय इन प्रतिबंधपुरम यह बात केवल एक र्यूमर की तरह से पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ लेकिन इसके पीछे हम इस बात को जान सकते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई आधारित थी, कि यह कुछ सच्चाई पर आधारित थी। क्राउन प्रिंस, आगे बढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे होने वाला राजकुमार जंग बहादुर धीरे धीरे ताकतवर और मजबूत होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कोई और चमत्कार घटित नहीं हुआ उसके बचपन के दिनों में उसके सिवाय जो पहले ही वर्णन किया जा चुका है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ बच्चे ने दूध पिया अंग्रेजी गाय का। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश ननी और उसका अंग्रेजी नर्स के द्वारा पालन पोषण किया गया। ट्यूटर